जब कॉमनवेल्थ चल रहा था, पूरा दुनिया का जो क्रीड़ापटु थे वहाँ, उसके सामने सारे बीजेपी भी नंगे हुए थे। तो इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई डरेगा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता का इतिहास है इस देश का आज़ादी दिलाने में, लाखों लोग खून त्याग बलिदान का इतिहास है। इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ है, वह देश नरेंद्र मोदी देश नहीं है। आप क्लियर इस बात को समझना है, देश नरेंद्र मोदी जी नहीं है। फूल दी जा रही है सियासी और कानूनी दोनों ही वे में। 100% इनको साफ साफ दिख रहा है। देश का युवा नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग खुल के बोलने लगे। हमारे साथ आईवाईसी की पूर्व प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जब आईवाईसी प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी होती है, कस्टडी पुलिस में चले जाते हैं और पूरे पुलिस का बयान सामने आया। पुलिस का ये आरोप है, ये बयान है कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे सुयोजित तरीके से तैयारी थी। कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो और ज़्यादा घातक हो जाता है, ऐसा पुलिस का कहना है। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मौजूदा समय के प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी हो जाती है, इस प्रशासन शासन के रवैये पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किस तरीके से जो प्रशासन का जो रवैया है, कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता है। ये देश का आत्मा डेमोक्रेसी है जी। डेमोक्रेसी पे अपने अपने बात उठाना, इस देश का युवा के साथ अन्याय होगा, किसान के साथ होगा और छोटे व्यापारी, वो सभी वर्ग सभी समाज के साथ अन्याय होता है। वो तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ कांग्रेस है। ये परंपरा है हमेशा बात उठाने का, विरोध करने का। ये तो सारे पार्टी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनका भी मैं याद करना चाहता हूँ, यूपीए में जब कॉमनवेल्थ चल रहा था, पूरा दुनिया का जो क्रीड़ापटु थे वहाँ, उसके सामने सारे बीजेपी भी नंगे हुए थे। वह किस तरीके से जो उनके सामने जो शब्द उन लोग ने प्रयोग किया और कूदे, तमाम लोगों को दिक्कत हुए। तब मनमोहन सिंह जी ने किसी को देशद्रोही नहीं बोला, किसी के ऊपर इस तरीके का धारा नहीं लगाया। तो ये साफ साफ दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी F-3 फाइल में जो इनके केंद्र मंत्री का नाम आ गया, इनका दोस्तों का आ गया, ये सारी छुपाने के लिए इस तरीके से दबाव, इस तरीके से जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आईवाईसी अध्यक्ष उदय जी के नाम पे इन लोग ने जो ये केसेस लगाना, ये डराने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई डरेगा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता का इतिहास है इस देश का आज़ादी दिलाने में, लाखों लोग खून त्याग बलिदान का इतिहास है। इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ है, जो चिट्ठी लिखने का इनका आदत है। तो इसमें पीएम कॉम्प्रोमाइज़ करके लिख के टी शर्ट दिखाया, तो क्या ये बना दिया इन लोग ने, पुलिस ने। तो टी शर्ट कहाँ छपी, सोर्स को टी शर्ट बना दिया। शर्म आना चाहिए सरकार को। लेकिन सर, पुलिस का बयान है जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस के भी चोट आई है, पुलिस पर भी हमला किया गया और इस तरीके से जो प्रदर्शन था, समय और जगह दोनों ही कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखा जा रहा है। देखिए, आप फुटेज पे देख सकते हैं, कुछ भाजपा का जो गुंडे लोग थे वो लोग कार्यकर्ता के ऊपर हाथ उठाने का काम किया है। पुलिस दूर दूर तक वहाँ नहीं थे, इस तरीके का बात बोल रहा है। तो क्या ऐसे आपको बेइज्जती हुआ? देश नरेंद्र मोदी देश नहीं है। आप क्लियर इस बात को समझना है, देश नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस संविधान में कोई भी किसी को भी आवाज़ उठा सकता है। उनका गलती निर्णय वो जो ट्रेड डील हुआ है, ट्रेड डील में इनके बात ही मैं याद कराना चाहता हूँ। इस देश का किसानों का जो विकास कर देंगे, इनके आदाय दुगनी बढ़ा देंगे सब। अभी विकास किसका कर रहा है? अमेरिका का किसान का अपने विकास करने में गया है। उनका जो भी एक सुई से लेके हवाई जहाज़ तक आएगा, उनका कृषि सामग्री से लेके जो उनके उत्पन्न है सारे यहाँ आएगा। यहाँ का मार्केट में जो हमारा जो किसान, जो उन लोग ने जो भी प्रोडक्ट है, उन लोगों का जो मेहनत करके इनके खून पसीना का जो बनाया है, उसके लिए 18% टैक्स देना पड़ रहा है जी। ये सारी चीज़ों को छुपाने का इनका जो इस सारी चीज़ों में दिख रहा है रवैया है, ये देश को कहीं ना कहीं इन लोग ने टोटली ख़त्म करना। और खास तौर पे जो गरीब लोग हैं और मध्यम लोग हैं, इन सबको, और मनरेगा का जो इनका नया स्कीम आपको पता है, मनरेगा को ख़त्म करना, जी राम जी बी राम जी,
तो इनका 100 ईयर्स हो गया ना आरएसएस का। तो क्या जवाबदेही से बचने के लिए जानबूझकर इस पूरे मुद्दे को तूल दी जा रही है, सियासी और कानूनी दोनों ही वे में? 100% इनको साफ साफ दिख रहा है। देश का युवा नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज करके लोग खुल के बोलने लगे, इनको इससे इनका पछवा नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातों से एकदम देश में जो बड़ी लेवल पे विरोध हुआ, इनको शर्म आना चाहिए। आज तक इनके ऊपर केस नहीं लगाया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश का गला घोटने का काम किया। चीनी का रोबोट लेके आके हमने जो इन्वेशन किया करके जो बताया, आज तक उनका यूजीसी से उनका यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द नहीं किया है। इसमें साफ दिखता है। जी सर, आप लोग नारे लगा रहे हैं कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नंगी है और उसकी तस्वीर बार बार उदाहरणों के तौर पर सामने आती है। नंगी कौन है? F-18 फाइल में साफ साफ दिख रहा है। इनका केंद्र मंत्री नंगी हो गया, इनका दोस्त नंगी है, इनका जो अनिल अंबानी हो, तमाम लोग बीजेपी का तमाम लोग नंगी हो गया उसमें। वो खुद की बात यहाँ कांग्रेस के ऊपर ये बोल रहा है। इस देश में सबको पता है। आप ठीक है, आप देशभक्त है, अच्छी बात है, आप देशभक्त है, तो आके खुल के क्यों नहीं बोल रहा है? तो क्या ना ट्रेड डील पे बोल रहा है, राहुल गांधी ने चैलेंज भी किया, F-18 फाइल पे बोल रहा है। हाँ, बोला ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, हम वादा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, एक स्टेज लगा देते हैं, वहाँ से नरेंद्र मोदी जी आए या राहुल गांधी जी आएगा, आमने सामने आंखों के आंख में रख के ये बात बोले, राहुल जी का सवाल को एक जवाब नहीं दे पाएगा, भाग जाएगा। करेंगे पीएम मोदी? अरे 11 साल हुआ, ये एक प्रश्न मीट कर नहीं पाया। ये राहुल गांधी जी को सामना करना इजी बात नहीं है। वो एक ऐसा शख्स नेता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक इस देश को जोड़ने के लिए करप्शन, महंगाई, नफरत, तमाम चीज़ों को मोहब्बत के धागा में जोड़ने का कोई काम किया। और राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी जी को इनको फेस कर पार्लियामेंट में आँख रख के नहीं देख पा रहे। राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, ये तो साफ दिखेगा ये डरपोक लोग हैं, इनका इतिहास है। आगे की रणनीति क्या है, कैसे आप इस लड़ाई को लड़ने वाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। इस देश का हित में लगातार लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे, भले वो सत्ते पे है, बट देश का हित में कोई सोचता है, इस देश का संविधान कोई बचाने के लिए सोच रखता है और इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए कोई सोच रखता है, वो कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी है। ये देश का जनता को क्लियर समझ आ चुका है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तैयारी में है कि अब सत्याग्रह के माध्यम से ही, उस रास्ते से ही अब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के रवैये और शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं निशाने पर लाते हुए अब लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि IYC का प्रदर्शन विवादों से घिर गया और विवादों के बाद जिस तरीके की इस सियासी तौर पर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बीजेपी हर मंच को चुनावी मंच समझती है और चुनावी मंच के साथ साथ चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा।